अब जाहिर सी बात है भाई, सीट शेयरिंग को लेकर फंसी है और बहुत सारे स्टेट्स ऐसे हैं जहां पर कांग्रेस की बार्गेनिंग पावर 3 राज्यों की हार के बाद बेहद कमजोर हुई है, जो कुछ और ख्याल था जहन में। तो ये सीट शेयरिंग, नीतीश कुमार कह रहे हैं बहुत देर हो गई, 1 साल बर्बाद हो गया, कितना क्रूशियल है, हो जाएगी जैसे सारे लोग क्लेम कर रहे हैं, या फिर फंसेगा ये पेंच और जाएगा अंत तक? देखिए, त्यागी जी बैठे हुए हैं। त्यागी जी खाली जनता दल यू के प्रवक्ता ही नहीं है, वरिष्ठतम नेताओं में से एक हैं। 73-74 से मतलब राजनीति में उन्होंने बहुत सारे दौर देखे हैं गठबंधन राजनीति के। और गठबंधन बनवाने में और तोड़वाने में दोनों में इनके स्कूल की बड़ी भूमिका रही है, जिस स्कूल से आते हैं। मतलब मैं ये बात जानता हूँ। तो सीट शेयरिंग की समस्या हमेशा गठबंधन में आती रही है, लेकिन वो हल भी होती रही है। जनता पार्टी जब बनी थी तब भी सीट शेयरिंग हुई थी और तब भी समस्याएं आई थी और तब भी हुई। जनता दल जब बना तब सीट शेयरिंग की समस्या आई, लेकिन बाद में वो भी हल हो गया, हमेशा आई है। और अब हाल की बात करूं, अगर देखिए उत्तर प्रदेश की बात करूं तो सुनील सहजन बैठे हुए हैं। 1993 में मुलायम सिंह जी और काशीराम जी के बीच में बहुत बेहतर सीट शेयरिंग हो गई थी, 275 और 125 सीटों का, 350 और 125 का। उसमें 425 सीटें होती थी, 250 और अनडिवाइडेड उत्तर प्रदेश। हाँ, अनडिवाइडेड 425 सीटों में करीब 175 सीटें बीएसपी लड़ी थी और 250 सीटें समाजवादी पार्टी लड़ी थी। कांग्रेस और बीएसपी का गठबंधन हुआ 96 में, तब भी सीट शेयरिंग हो गई। नतीजे अलग बात है, वो 300 सीटें वो लड़ी थी और 125 सीटें कांग्रेस लड़ी थी। इसके बाद अब आ जाइए 2017 में, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच सीट शेयरिंग हो गई थी, 100 सीटें से ज़्यादा कांग्रेस को मिल गई थी और लड़े वो। अब नतीजा पे मैं नहीं जा रहा हूँ, सीट शेयरिंग की बात। बिहार में 2015 में जब लालू यादव और नीतीश कुमार एक साथ थे तो हम सब बहुत ये कह रहे थे कि पता नहीं सीट शेयरिंग क्या होगी कि नहीं होगी, कैसी होगी। इतना स्मूथ सीट शेयरिंग हुई वहाँ पर कि कोई एक प्रत्याशी, एक दर कहीं आवाज़ नहीं उठी कि ये विरोध हो रहा है, ये असंतोष का। और फिर सीट शेयरिंग 2020 में भी कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल के बीच में और लेफ्ट के बीच में हो गई। तो ये दल जानते हैं व्यवहारिकता कि सीट शेयरिंग इनका के बिना मैदान में उतरना संभव ही नहीं है और चुनौती देना भी संभव नहीं है। तो ये तो बाय हुक और बाय क्रुक करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। और क्या यहाँ से और खड़गे वाला सवाल बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है, जो मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि भाई बाद में तय हो जाएगा प्रधानमंत्री का चेहरा, पहले जीतना लक्ष्य है, जीतना चुनौती है। ये जीतना कितनी बड़ी चुनौती है? जीतना सबसे बड़ी चुनौती है, लेकिन उसके पहले चुनौती सीट शेयरिंग की है। और सीट शेयरिंग अगर पार कर ले गए, बाधा दौड़ जो मुझे लगता है हो जाएगा, थोड़ा बहुत नानुकूर, थोड़ा बहुत असंतोष के स्वर हो सकता है छोटे मोटे उठे हैं और हम लोग उसको ज़्यादा हवा दें, क्योंकि हम तो क्योंकि जहाँ कहीं भी कुछ खटपटाहट मिलेगी तो हमारे लिए वो होगा डिस्कशन के लिए। लेकिन अल्टीमेटली सीट शेयरिंग हो जाएगी। मैं तो कह रहा हूँ पंजाब और दिल्ली जो सबसे ज़्यादा क्रूशियल है वहाँ भी हो जाएगी। और अजय झा जी बैठे हुए हैं, ये भी जानते हैं, नंबर भी लगभग दिल्ली में तो तय हैं कि कितने में कांग्रेस लड़ेगी, कितने में समाजवादी लड़ेगी, ये आम आदमी पार्टी लड़ेगी, कितने में लड़ेंगे। और अब ये तो मैं आधिकारिक रूप से नहीं कह सकता कि कितने में लड़ेंगे, लेकिन ऑलमोस्ट एक सहमति उनके बीच बनी हुई है। क्या एजम्पशन है आपका? अब देखिए 4 और 3 का हो सकता है, ठीक है। अब कौन 4 लड़े कौन 3 लड़ेगा वापस में तय करेंगे, लेकिन मुझे लगता है एजम्पशन के तौर पर कह रहा हूँ। पंजाब में अभी तय नहीं हुई। पंजाब में समस्या ये है कि कांग्रेस 9 सीटें जीती थी और आम आदमी पार्टी ने 1 सीट जीती थी, भगवंत मान की। बाद में भगवंत मान मुख्यमंत्री बन गए, बाई इलेक्शन हुआ, वो सीट हार गई आम आदमी पार्टी और वो जीत गए मान साहब, दूसरे वाले जो सिमरनजीत सिंह मान। उसके बाद जालंधर में उपचुनाव हुआ, आम आदमी पार्टी जीत गई। अब कांग्रेस का जो कहना है कि भाई 9 हमारे थे तो 9 सीटिंग तो हम लड़ेंगे। अब आम आदमी पार्टी कहना है कि हमारी सरकार है, हमारा इतना % वोट है तो हम ज्यादा सीटें लड़ेंगे। ये एक पेच वहां पर है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है 8-5 या 7-6 या कुछ इस तरह का कोई रास्ता निकल आएगा। ठीक है। मल्लिकार्जुन खड़गे जी वाली जो बात आपने कही कि प्रधानमंत्री का फैसला चुनाव के बाद कर लेंगे, देखिए खड़गे जी को यही कहना भी चाहिए था। जब उनके नाम की बात ममता जी ने चलाई और अरविंद जी ने समर्थन किया तो क्या वो कह देते हाँ मुझे बनाओ? वो एक मैच्योर परिपक्व नेता है, कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, वो तो उनको यही कहना चाहिए था कि भाई चुनाव की बात करेंगे। अब विनोद जी जो आप समझा रहे हैं, पंजाब का गणित हमने समझा, दिल्ली का समझ लिया, और वो सारे स्टेट्स जहां पर अलाय है, उत्तर प्रदेश हो गया, तमिलनाडु हो गया, महाराष्ट्र हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया और बिहार हो गया। अगर मेजॉरिटी बड़े बड़े राज्यों को ले लें
अब वो सारे हिंदी पट्टी के राज्य या फिर गुजरात जैसा राज्य, आसाम जैसा राज्य जहां पर क्लीन स्वीप बीजेपी है और ओपोनेंट के तौर पर सिर्फ कांग्रेस पार्टी, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, ये तीनों स्टेट्स हैं। गुजरात ले लीजिए, आसाम ले लीजिए, हिमाचल, हरियाणा, दिल्ली में भी क्लीन स्वीप है। यहां पर ये जो 192 सीटों की फाइट कांग्रेस के लिए बेहद क्रूशियल है, तो 200 सीटें तो ये निकाल दीजिए 543 में से, इन 200 पर कैसी फाइट है? देखिए, यही वो इलाके हैं जहां से आप बीजेपी को इंडिया गठबंधन कम कर सकता है। बाकी जगह तो वो फंसा हुआ मामला है। देखिए, जितनी सीटें कांग्रेस की बढ़ेंगी उतनी ही बीजेपी की कम होंगी। ठीक है, ये मान के चलिए, वो यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल है एक दूसरे के। और कांग्रेस को ये समझना पड़ेगा कि पूरा चुनाव कांग्रेस पार्टी चाहे मध्य प्रदेश में हो जहां उसको अकेले लड़ना है, चाहे राजस्थान में हो या चाहे महाराष्ट्र में हो जहां मिलकर लड़ना है, इंडिया गठबंधन के रूप में ही लड़ना पड़ेगा। और ये बात सिर्फ कांग्रेस को नहीं, इंडिया गठबंधन के सभी दलों को समझनी पड़ेगी कि भले मान लीजिए उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी सबसे ज्यादा सीटें लड़ रही हो, 80 में 70 सीटें लड़ रही हो, 65 लड़ रही हो, 60 लड़ रही हो, लेकिन वहां इंडिया गठबंधन के नाम पर ही चुनाव लड़ना पड़ेगा। और कांग्रेस को भी राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, जहां जहां उसका वर्चस्व है वहां इंडिया गठबंधन के नाम से चुनाव लड़ना पड़ेगा। और एक बात मैं कह दूं, जो मध्य प्रदेश, राजस्थान, इन दोनों राज्यों में, छत्तीसगढ़ के बारे में मैं उतना नहीं कह सकता, इन दोनों राज्यों में इंडिया गठबंधन के जो सहयोगी पार्टी है उनका थोड़ा थोड़ा वोट है वहां पर, और खासकर उत्तर प्रदेश की सीमा से लगे हुए इलाकों में। लेकिन वो परसेंटेज पॉइंट्स में है। नहीं, अभी जो हालिया विधानसभा चुनाव हुए, उसी पे आ रहा हूँ। वो पॉइंट्स में क्यों रह गया? वो चला गया बीजेपी को। क्यों? अगर आप इंडिया गठबंधन के रूप में लड़ते तो वो कांग्रेस को मिलता। अगर वहां सीटों का एडजस्टमेंट होता, मान लीजिए 3%, 4% वोट समाजवादी पार्टी का जो था, वो इसलिए तो बहुत कम रह गया ना, इस बार नहीं, तो दशमलव में रह गया। तो क्यों गया बीजेपी में? वो इसलिए बीजेपी में गया कि जब कमलनाथ अखिलेश यादव को अखिलेश कहते हैं, और जब अखिलेश जी जाके वहां कहते हैं कि कांग्रेस और बीजेपी एक पार्टी है, और जब इनमें झगड़े होते हैं तो जो वोटर समाजवादी पार्टी का है वो जानता है कि समाजवादी पार्टी की सरकार यहाँ बन नहीं रही है और हमें कांग्रेस को सबक सिखाना है, तो बीजेपी में चलो। तो बीजेपी का वोट जो बढ़ा है 7%, जो मध्य प्रदेश में कांग्रेस अपने वोट पे इंटैक्ट है, वो इन्हीं का बढ़ा। बीएसपी का वोट है, समाजवादी पार्टी का वोट है, आम आदमी पार्टी का वोट है, गोंडवाना विकास पार्टी का वोट है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि इंडिया गठबंधन बन के लड़ोगे तो सारा वोट वापस आएगा और वो आपको फायदा देगा। ठीक है अखिलेश जी।